हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारी 26 क्लास या हमारा आज है 22nd वीडियो नेट क्वेश्चन सीरीज़ का। तो आई होप कि आपने 21 जो प्रीवियस वीडियोस हैं इस सीरीज़ के उन्हें भी देखा होगा। नहीं देखा तो उन्हें देखिए ज़रूर। 100 प्लस क्वेश्चंस हम नेट में आए हुए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप ये जो जून में होगा एग्जामिनेशन उसको देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और आज के हमारे जो 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में ही। तो देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 द नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज। ये जब हम बात करते हैं कि नॉइज पोल्यूशन रूल्स हैं रेगुलेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड 2000 के, तो उनके अकॉर्डिंग क्या प्रिस्क्राइब्ड नाइट टाइम का नॉइज स्टैंडर्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऑप्शंस में फर्स्ट है 55 डेसिबल, सेकंड इज 50, थर्ड इज 45 डीबी एंड फोर्थ इज 40 डीबी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास का ये जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है नॉइस का वो है फोर्थ ऑप्शन सही, दैट इज 40 डीबी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दैट इज जैसे यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पूछा है, हो सकता है आपसे किसी और चीज़ का पूछ ले नेक्स्ट टाइम, इट मे बी पॉसिबल। सो इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू कि प्लीज़ आप स्टैंडर्ड्स वगैरह रूल्स के अंडर देख लीजिएगा, राइट। तो यस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें किस टाइप की पॉलिसी है। तो सेंटेंस है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जो आग है, फायर है, वो कोल्ड है, ठीक है, ठंड है, वो बेसिकली ठंडी है क्योंकि वो एक वस्तु है, सब्सटेंस है। तो इसे आपने पढ़ा, पहले ही सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पॉलिसी है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली पहचान ही होती है कि कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, ये पॉलिसी हुई। अब पॉलिसी कौन सी है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस में फर्स्ट इज बाधित, सेकंड इज विरुद्ध, थर्ड इज असाधारण एंड फोर्थ इज अनुपसहन। ठीक है, अनुपसहन। आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया इसको। सो देखिए इस क्वेश्चन में फायर को कोल्ड कहा गया है बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। तो हमें इस सब पर्टिकुलर सेंटेंस की या बेसिकली हमें इसका इन्फ्रेंस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना इन्फ्रेंस के भी एक अलग से रीज़न है जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ऑलरेडी गलत प्रूफ कर रहा है, जैसे जो कि फायर इज कोल्ड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, दैट इज बाधित जो पॉलिसी है वो यहाँ पे है, राइट। और अगर अब हम इस या फिर जैसे इस एक्सप्लेनेशन को देखें, हम डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए बाधित का मतलब यही हुआ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे फायर इज कोल्ड। तो इसमें जो मिडिल टर्म है, जैसे कोल्ड की बात करें तो या फायर और कोल्ड यही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहे हैं। हमें किसी और एक्सप्लेनेशन की, किसी और प्रमाण की, किसी और प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हमें इस आगे के सेंटेंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे इन्फरेंस निकालने की कि परसेप्शन क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फायर इज कोल्ड खुद में एक पॉलिसी है। ठीक है, तो ये हुआ बाधित। इसमें बेसिकली मिडिल टर्म किसी और प्रमाण के थ्रू कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है इनिशियली ही। ठीक है, और ये सारी ही बेसिकली रिलेटेड है मिडिल टर्म से ही। और विरुद्ध में ये होता है, देखिए विरुद्ध आप कह सकते हैं फायर और कोल्ड एक दूसरे के विरुद्ध है, बट देखिए ऐसा नहीं। विरुद्ध में क्या होता है, मिडिल टर्म को कॉन्ट्रडिक्ट, मिडिल टर्म ही खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है, राइट। उसी सेंटेंस से, जैसे कि साउंड वाले जो एग्जांपल्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, तो वो क्लासिक एग्जांपल अगेन आई वुड से वो है ना कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो साउंड इटर्नल है बट क्योंकि वो प्रोड्यूस होती है। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये होते हैं हमारे विरुद्ध के एग्जांपल्स। बट बाधित में क्या है कि फर्स्ट में ही इनिशियली ही ये जो फायर इज कोल्ड है, माइनर टर्म ने ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। हमें प्रमाण मिल गया है कि इसमें यहाँ पे पॉलिसी है। हमें इन्फरेंस निकालने की, बिकॉज के आगे पढ़ने या इन सब चीज़ों की ज़रूरत बेसिकली नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बाधित, राइट। तो बस ये था हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दैट इज बाधित है यहाँ पे पॉलिसी। तो इसे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, राइट। तो बहुत ही क्लैरिटी रखिएगा, बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस होते हैं इन सभी पॉलिसीज़ में। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, इन अ कोडेड लैंग्वेज इफ एनिमल इज रिटन एज दिस LAIMNA देन सर्कल विल बी रिटन एज। बेसिकली एनिमल को
किसी एक कोडिंग लैंग्वेज में कोड में लिखा जा रहा है, ऐसे राइट डिपिक्ट किया जा रहा है, तो सर्कल को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो आप ऑप्शंस के थ्रू कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें समझना है कि एक्चुअल में एनिमल को जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसके बीच में कैसी कोडिंग हुई है। सो वेट, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट एनिमल, देन इसके नीचे ही हम लिखते हैं जो दूसरा वर्ड है जो कोडिंग में है, विच इज़ LAI देन MNA, राइट। तो अगर आप इस कोडिंग में देखेंगे तो देखिए जो मिडल के दोनों टर्म्स हैं, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों सिमिलर है, राइट। तो ये दोनों, दैट इज एनिमल का जो IM है वो दूसरे में भी है, तो सर्कल के में भी सेम होगा, दैट इज थर्ड और फोर्थ है R और C, तो सेंटर में R और C होगा। अब जो पहले दो और लास्ट दो हैं हमें उन्हें देखना है। सो यहाँ पे AN था, यहाँ पे AL था, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोडिंग कैसे की गई है, तो यहाँ पे सेम उसी को बस ऑपोजिट कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि L यहाँ पे लास्ट में था, उसको यहाँ फर्स्ट पे ले आया गया, देन A यहाँ पे उससे पहले था और यहाँ पे L के बाद ले आया गया, राइट। अब यहाँ ये दोनों पहले स्टार्टिंग के वर्ड्स थे, इनिशियल से, बट इन दोनों को यहाँ से लास्ट में ले आया गया है और वो भी ऑपोजिट। जैसे A सबसे पहले था तो यहाँ पे A सबसे लास्ट में है, राइट। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए वेट, तो इसी तरह से हम जब सर्कल को भी करेंगे CIRCLE, राइट, तो थर्ड और फोर्थ तो सेम होगा, तो RC हुआ। देन हमें ये दोनों को लास्ट में ले जाना है और इन दोनों को पहले, और उसमें भी जस्ट ऑपोजिट, जैसे कि E लास्ट में है तो E सबसे पहले होगा, और उसके बाद L है तो L यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर पे। देन यहाँ पे C सबसे फर्स्ट पे है तो C सिक्स्थ बन जाएगा, दैट इज सबसे लास्ट, और I जो सेकंड पे है वो हो जाएगा हमारा फिफ्थ अल्फ़ाबेट, राइट। ओके सॉरी, फिफ्थ अल्फ़ाबेट क्या है, I। तो ये होगा हमारा कोडिंग का ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो विच इज़ ELRCIC, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ELRCIC, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। दो अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल सेम है, बाकी दोनों को क्रिस क्रॉस कर दिया गया है, फर्स्ट के दोनों को लास्ट में ले गया है और जो लास्ट के दोनों हैं उनको फर्स्ट पे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि दो लिस्ट दी हुई हैं, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स के टाइप्स होते हैं वो मेंशन है, और लिस्ट 2 में उन्हीं के एग्जांपल्स दिए हैं। बेसिकली हमें ये बताना है किस नंबर का एग्जांपल क्या है, राइट। इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। तो देखिए ऑप्शंस नहीं, नंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन प्राइम नंबर्स। उसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में सारे ही नंबर्स हैं, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, सारे नंबर्स हैं। ये किसका एग्जाम्पल है। देन सेकंड में आपको दिख रहा है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, वो भी एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं इंक्लूड किया गया है, उसके अलावा 1 2 3 से जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। देन थर्ड में है जीरो को इंक्लूड किया गया है, राइट। उसके बाद 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। उसके बाद है फोर्थ, जिसमें कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एंड सो ऑन, राइट। तो अब देखिए ये वाला तो ऑब्वियसली क्लियर होगा आपको कि इसका जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वही नंबर्स होते हैं ना जो 1 से या तो डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होते हैं बेसिकली, ठीक है। दे आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। तो जैसे 2 है वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, खुद से हो सकता है। 3 भी सेम है, 5 अगेन, देन 7 11 13, तो ये सारे हमारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो डी का हो जाएगा 4, दिस इज फॉर श्योर। तो देखिए दो ही ऑप्शंस में डी का 4 है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ में से ही एक हमारा आंसर होगा। अब इसमें भी अगर आप देखें तो सी का फर्स्ट भी ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है ए और बी। तो देखिए जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, यूजुअली आपने पढ़ा भी होगा, सारे ही नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे। तो इसीलिए सी का फर्स्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली यही सही है। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए अब नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स भी कह लीजिए आप, 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल होते हैं। और नेचुरल नंबर्स में ही अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं, राइट। तो ये बेसिकली ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा थर्ड, राइट। तो इसे याद भी रखिएगा, नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ है बट कई बार गलत हो जाती है। नेचुरल नंबर्स हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, बेसिकली 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट। होल नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स में ही जब हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। देन इंटीजर्स, तो जितने भी नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, इन सब चीज़, तो इन्हें हम कहते हैं अपने इंटीजर्स। और प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई होप कि क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ए, नेचुरल नंबर्स का होगा सेकंड,
वेट, ए का सेकंड, देन बी का होगा हमारा थर्ड, सी का होगा फर्स्ट ऑप्शन या एग्जाम्पल, और डी है हमारा फोर्थ, राइट। तो ये है एक्चुअल सीरीज या एक्चुअल आंसर। तो अब हम देखते हैं अपना आज का ये लास्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन रिलेटेड है बेसिकली कम्युनिकेशन से, वी कैन से। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हम कम्युनिकेशन को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही मेजर है, कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप जो भी वर्ड्स यूज़ करना चाहें कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो 5 यहाँ पे पॉइंट्स या एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है साइड ट्रैकिंग ऑपोजिशनल व्यूज़। तो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत होता है ये, ठीक है, हर जगह, यूट्यूब हो, कहीं भी अपोजिशनल व्यूज़ को हम साइड ट्रैक करना चाहते हैं। हम सुनना नहीं चाहते हैं कि हमारे अपोजिशन में, हमारे अगेंस्ट में भी लोग जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हमें बस इतना पता है कि वी आर राइट, हम सही ट्रैक पे हैं और हमारे अलावा सब गलत है, राइट। तो एनीवेज देखिए, ए ऑप्शन इज़ कि जो भी अपोजिशनल व्यूज़ हैं, जो हमसे एग्री नहीं करते, हमसे डिसएग्री करते हैं, उनके व्यूज़ को हम सुने ही ना, साइड ट्रैक कर दें। बी इज़ स्ट्रक्चरिंग वर्क रोल्स को स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर्ड हो। सी इज़ कमांडिंग ओवर कलीग्स एंड स्टूडेंट, जो भी हमारे कलीग्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के ऊपर हमें कमांड रखना चाहिए, कमांड करना चाहिए उन्हें। डी इज़ कीप अदर्स इन्फॉर्म्ड, हमें बाकियों को भी इन्फॉर्म रखना चाहिए, उन्हें चीज़ें बताई होनी, उन्हें पता होनी चाहिए। एंड ई इज़ गाइडिंग अदर्स वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो, दूसरों को गाइड किया जाए, उनकी हेल्प किया जाए, राइट। कई बार ऐसा हो सकता है आपको भी कोई चीज़ ना पता हो, तो वो आप चाहेंगे ना कोई और बताए, तो सिमिलरली आपको भी वैसा बनना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप भी उसे गाइड करें, उसे बताएं सही इन्फॉर्मेशन जो आपको सही पता है, राइट। तो अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं तो कौन से एलिमेंट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव है या इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखें तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए बी एंड सी ओनली, सेकंड इज़ बी सी एंड डी ओनली, थर्ड इज़ सी डी एंड ई ओनली, एंड फोर्थ इज़ बी डी एंड ई ओनली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, इसकी बात करें तो येस ऑब्वियसली जो ए ऑप्शन है वो तो होगा नहीं। हम कभी भी ऑपोजिशनल व्यूज़ को अगर साइड ट्रैक कर रहे हैं तो ये कैसे कम्युनिकेशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब हमसे एग्री करेंगे, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम स्कॉलर हो, चाहे हम प्रोफेसर हो, चाहे हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, हमेशा हमसे डिसएग्री करने वाले भी होंगे, राइट। तो ऐसे केस में हमें उनके भी व्यूज़ सुनने चाहिए, हम साइड ट्रैक नहीं कर सकते उनके व्यूज़ को। तो ए नहीं होने वाला, तो ए फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बट स्टिल अभी बाकी 3 में से कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बाकी जो लास्ट के 2 हैं डी और ई, बाकियों को इन्फॉर्म रखना, जिसे भी पॉसिबल हो उसे गाइड करना जहाँ भी पॉसिबल हो, ये दोनों बिल्कुल सही है, ये तो होंगे ही। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन के लिए येस दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब बचा 2 ऑप्शन बी एंड सी, तो इसमें से कौन सा होगा। येस ऑब्वियसली सी ऑप्शन नहीं होगा। कमांड करना कलीग्स और स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें हम कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं, राइट। हम बेसिकली इसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव या नेगेटिव एस्पेक्ट मानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ए और सी नहीं होगा, तो बचे 3 ऑप्शंस विच आर बी डी एंड ई। तो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। दैट इज़ वर्क रोल्स को स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चरिंग वर्क रोल्स, बाकियों को इन्फॉर्म रखना और गाइड करना, ये है हमारे प्रोमिनेंट एलिमेंट्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो आई होप कि आई एम क्लियर टू यू। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो, ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।